हेलो बच्चों, चलो आज बात करते हैं क्वांटम नंबर के बारे में कि क्वांटम नंबर किसे कहते हैं, क्वांटम नंबर कैसे निकाला जाता है और क्वांटम नंबर की जरूरत क्यों पड़ता है। चलिए यहां पास बात करें क्वांटम नंबर किसे कहते हैं। सबसे पहले यहां पास बात करें अगर क्वांटम नंबर किसे कहते हैं, सबसे पहले तो देखिएगा, किसी भी परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन का सही ऊर्जा और चक्रण को निर्धारित करने के लिए चार संख्याओं या चार पूर्णांकों का उपयोग किया जाता है, जिसे क्वांटम नंबर कहते हैं। कि यहां पास बोलता है कि क्वांटम नंबर के लिए या क्वांटम नंबर किसे कहते हैं, अगर देखा जाए तो जो परमाणु होता है उस परमाणु पर जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा और चक्रण को निर्धारित करने के लिए जो चार पूर्णांक उपयोग किया जाता है उसी को क्वांटम नंबर कहा जाता है। बात करें टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर की, तो क्वांटम नंबर जो होता है वह चार प्रकार के होता है। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर और थर्ड नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फोर्थ नंबर स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को जो कि स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल एल से डिनोट किया जाता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम से डिनोट किया जाता है और स्पिन क्वांटम नंबर को एस से डिनोट किया जाता है। चलिए यहां पास बात करते हैं, फर्स्ट नंबर की बात करें यहां पास कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसे कहते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो बता दें यहां पास, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वह होता है कि जो ऑर्बिटल होता है उस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्ञात किया जाता है, ऑर्बिटल की एनर्जी बताते हैं, उसे ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो रहते हैं इसको स्मॉल एन से नोट किया जाता है। फर्स्ट नंबर पॉइंट जो कि ऑर्बिटल की एनर्जी बताता है और जिसे स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है। और अगर बात किया जाए कि अगर ऑर्बिटल की एनर्जी बता रहे हैं, उसका मतलब यह जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वह क्या बताता है कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पर इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पर इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन की नाभिक से बीच की दूरी बताता है। जो नाभिक या न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस की बीच की दूरी बताता है। अब हमको ये पता है कि अगर इस यहां पास जो नाभिक है और वहां पास जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पर इलेक्ट्रॉन है उसके बीच की दूरी जब बताएगा, इसका मतलब यह जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वह उस एटम का साइज बताता है, एटम का एटॉमिक साइज बताता है। यानी कि अगर बोला जाए एन की वैल्यू बढ़ने से उसकी जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज वह भी क्या होगा, बढ़ेगा। और इसे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिसे हमको पता है एन से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तक की हो सकता है। 1 का मतलब हम लोग को पता है जो सेल होता है उस सेल को डिनोट किया जाता है, इसको KLMNOP और Q से डिनोट किया जाता है। यानी कि N की वैल्यू जितना बढ़ेगा उतना ही उसके एटॉमिक साइज भी बढ़ते जाएगा, क्योंकि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पर इलेक्ट्रॉन है और जो नाभिक है उसके बीच में भी उनकी दूरियां भी बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। एग्जाम्पल की बात किया जाए इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, एग्जाम्पल देखें यहां पास, तो यहां पर देखें एग्जाम्पल जैसे कि 3p6 है, या अगर बात कर ले
4d2 है। तो इसकी एग्जांपल देखें, इनका एग्जांपल अगर बात किया जाए, p ऑर्बिटल में होता है 3 ऑर्बिट होता है, इस पर इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 और f ऑर्बिटल पर होता है 5 ऑर्बिट होता है। इस तरह से 1 2 इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वह n की वैल्यू बताता है, जिसे ऑर्बिटल की जो ऑर्बिटल पर उपस्थित नाभिक है और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पर जो इलेक्ट्रॉन है और उस एटम के न्यूक्लियस के बीच की दूरी बताता है। तो इस तरह से इनका n की वैल्यू 3 आ जाता है और इनका n की वैल्यू 4 आ जाता है। तो यह नंबरिंग जो रहता है यही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। सेकेंड नंबर बात करते हैं यहां पास एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है इसको L से डिनोट किया जाता है और यह जो होता है सबसेल बताता है, किसी भी एटम की सबसेल के बारे में बताता है। और जब भी सबसेल की बात किया जाए, यानी कि सबसेल क्या होता है, यहां पर सबसेल यही होता है S P D F, यह क्या है सबसेल है, इनके बारे में बताता है। और इसके साथ साथ यह जो बताता है शेप बताता है। शेप की बात किया जाए, जैसे कि एस ऑर्बिटल की शेप की बात किया जाए गोलाकार होता है, पी ऑर्बिटल की शेप की बात किया जाए डंबल शेप होता है। इसी तरह इनका भी एक शेप होता है, जैसे कि गोलाकार, डंबलकार और यहां पर डबल डंबलकार। इस तरह से इनका शेप के बारे में बात करते हैं यहां पर। जैसे कि अगर एल की वैल्यू होता है 0 1 2 और 3, एस यानी कि 0, पी यानी कि 1, डी होता है 2 और एफ होगा यहां पास 3 बताएगा वैल्यू। इस तरह से यह जो होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यह एक तरह से एनर्जी है। और इस एनर्जी की बात किया जाए तो यहां पास इस एनर्जी का नाम क्या होता है, एस यानी कि शार्प, पी प्रिंसिपल, डी डिफ्यूज और जो एफ होता है उसका मतलब होता है यहां पास फंडामेंटल होता है। तो ये होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। अगर एस रहे तो 0, पी रहे तो 1, डी रहे तो 2 और एफ रहे तो 3 लिखा जाता है। एग्जाम्पल की बातें करें यहां पास 3p6 और 3d2 की बात करते हैं। यहां पास बात कर रहे हैं अगर हम लोग पी ऑर्बिटल की, तो पी ऑर्बिटल में यहां पास कितना इलेक्ट्रॉन नंबर 6 है, 3 4 5 6। और इस तरह से जो 3 है यहां पास वह होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और उसके बाद जो सबसेल है पी या ऑर्बिटल दिख रहा है वह होता है पी, और पी की वैल्यू क्या है यहां पास 1। तो इस तरह से एल की वैल्यू कितना है 1। और इसी तरह से इसमें बात किया जाए एल की वैल्यू, तो एल की वैल्यू डी इज इक्वल टू यहां पास कितना आया है 2। ये होता है यहां पास एजीमुथल क्वांटम नंबर। अगला बात करें यहां पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वह जो सबसेल होता है उस सबसेल पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है इस इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन बताता है। तो इस तरह से इसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहा जाता है, जिसे m से डिनोट किया जाता है। और उसके साथ साथ अगर बात किया जाए तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वह जीमन इफेक्ट को व्याख्या करता है। अब जीमन इफेक्ट क्या होता है कि जीमन इफेक्ट ऐसे बोल सकते हैं कि जो रेखिल होता है, रेखिल जो स्पेक्ट्रम होता है उस स्पेक्ट्रम को जो उत्पन्न करने वाला जो स्रोत हो और उस स्रोत को अगर मैग्नेटिक फील्ड मिलता हो, उस कंडीशन में जो रेखिल स्पेक्ट्रम होता है, अगर यहां से रेडिएशन निकल रहा है, स्पेक्ट्रम निकल रहा है, तो इस तरह से
इस ऑर्बिटल को यह रेखीय स्पेक्ट्रम एक छोटी छोटी पतली रेखाओं में अलग अलग विभक्त कर देता है। इस तरह से विभक्त जो इफेक्ट होता है उसको जीमन इफेक्ट करते हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वह s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल होता है। इस ऑर्बिटल पर जो सबसेल होता है, इस सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उस इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन बताता है। एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए, इस s ऑर्बिटल का वैल्यू होता है 0, इस सेंटर का भी 0, इधर -1, राइट साइड +1, 0, -1, -1, -2, +1, +2, इस सेंटर का -1, -0, -1, -2, -3, +1, +2 और इस तरह से +3 होता है। यानी कि जो s ऑर्बिटल होता है उस पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जो होता है 0 कॉन्फ़िगरेशन होता है। p में होता है वह -1, 0 और +2 होता है, +1 होता है। जो d में होता है वह -2, -1, 0, +1 और +2 होता है। और f में जो होता है इलेक्ट्रॉन उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होता है -2, -3, -2, -1, 0, +1, +2 और यहां पास +3 इसका वैल्यू होता है। एग्जाम्पल की बात करें 3p5 और सेकेंड नंबर एग्जाम्पल की यहां पास बात कर ले 3d7 की बात करें। अगर इस तरह से एग्जाम्पल है तो ये जो होता है n किसकी वैल्यू बताता है, यहां पास इस 3 की वैल्यू बता दिया, जो ऑर्बिटल की वैल्यू बता दिया या एनर्जी की वैल्यू बता दिया। यहां पास भी n की वैल्यू कितना रहा, 3 रहा। l की वैल्यू की बात किया जाए, l p इज इक्वल टू कितना होता है 1 और d इज इक्वल टू कितना होता है यहां पास 2। और बात करना है हमको इस जो सबसेल है, इस सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, इस इलेक्ट्रॉन की अगर कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाए उसी को बोला जाएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए p ऑर्बिटल पर ऑर्बिट होता है 3 यहां पास और d ऑर्बिटल पर जो ऑर्बिट होता है वह होता है 5 तरह से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पास है 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से इसका वैल्यू कितना होता है 0, -1 और यहां पास होता है +1। तो इस तरह से जो m की वैल्यू होता है, 5वें नंबर के इलेक्ट्रॉन ये वाला गया है तो इनकी वैल्यू कितना है यहां पास 0। उसके अलावा यह सब चीजें हो सकता है लेकिन m की वैल्यू यहां पास 0 है। ऐसे ही इस वाले में बोला जाए 3d7 पर बात किया जाए m की वैल्यू, तो m की वैल्यू क्या रह जाएगा यहां पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल की जो ये 7वां इलेक्ट्रॉन यहां पास गया है, इनका वैल्यू होता है 0, -1, -2 प्लस, इस वजह से इनकी वैल्यू होता है यहां पास -1। तो ये होता है मैग्नेटिक क्वांटम। अगला यहां पास बात किया जाए स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन की एक्सिस को बताता है। देखिए क्या बोले यहां पास, एस जो स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है वह सबसेल पर जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन की एक्सिस बताता है, उसकी जो दिशा है उसको बताता है कि वह कौन से दिशा में घूम रहा है। तो इस तरह से इसकी जो स्पिन होता है, तो स्पिन 2 तरह से होता है। एक को स्पिन को बोला जाता है क्लॉकवाइज और एक स्पिन को बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज। देखिए क्लॉकवाइज क्या होता है। क्लॉकवाइज यानी कि अगर जो इलेक्ट्रॉन है, सपोज यह इलेक्ट्रॉन इस तरह से यहां पास एक जो ऑर्बिटल है, उस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन घड़ी के सुई की तरह सीधे घूम रहा है और एंटी क्लॉकवाइज में जो ऑर्बिटल पर इलेक्ट्रॉन है वह घड़ी के जो सुई है उसके अपोजिट घूम रहा है।
यह क्या घूम रहा है, यह सीधा घूम रहा है क्लॉकवाइज, और इसको बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज। और जब क्लॉकवाइज होता है तो इस क्लॉकवाइज को ऊपर की ओर तीर से डिनोट किया जाता है, और इस एंटी क्लॉकवाइज को नीचे की ओर तीर से डिनोट किया जाता है। इस तरह से जो क्लॉकवाइज होता है उसकी एस की वैल्यू +½ लिखा जाता है, और जो एंटी क्लॉकवाइज रहते हैं उसकी एस की वैल्यू -½ लिखा जाता है। एग्जाम्पल की बात करें 3D6, सेकेंड नंबर एग्जाम्पल 4F10 की बात करें। यहां पर जब एग्जाम्पल बात कर रहे हैं तो इस एग्जाम्पल में देखा जाए कि n की वैल्यू क्या रहा 3, l की वैल्यू क्या रहा d = 2, और इस तरह से जो ऑर्बिट होता है d ऑर्बिट 5 है, और यहां जो ऑर्बिट है वह 7 है, इस तरह से 7 है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर कितना है 6, 1 2 3 4 5 6। इनकी m की वैल्यू 0 -1 -2 +1 +2। इनमें अगर बात किया जाए 0 -1 -2 -3 +1 +2 और यहां पर +3। इस एग्जांपल की बात कर रहे थे हम लोग। n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2, और 6 नंबर की इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो m की वैल्यू इसका -2, और स्पिन क्वांटम नंबर की बात किया जाए तो जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है उनकी जो एक्सिस है, स्पिन है, वह नीचे तीर की ओर है, और नीचे हुए तीर को क्या बोला गया है यहां पास एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इनका वैल्यू क्या है -½ वैसे ही इस पर देखा जाए क्वांटम नंबर n = 4, l f की वैल्यू कितना होता है 3, और m की वैल्यू की बात किया जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां पास इसकी वैल्यू कितना आया m की वैल्यू -1, और s की वैल्यू की बात किया जाए तो इसकी स्पिन क्या है एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज को -½ से डिनोट किया जाता है। चलिए यहां पास देखते हैं एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन देखें यहां पास, सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 11, जिसको लिखा जाता है 2 8 और 1। ए उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s1 है। इस तरह से जो 3s1 है उसके सेल s है, और इस सेल पर यहां पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से इनकी n की वैल्यू 3, l की वैल्यू s = 0, m की वैल्यू इनकी वैल्यू ही होता है 0, और यहां पास जो s की वैल्यू होता है उसकी इलेक्ट्रॉन कौन सी दिशा में है क्लॉकवाइज, यानी कि +½ सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखें, क्लोरीन के 16वें इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पास बात करें क्लोरीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 17, 2 8 और 7, लेकिन क्वेश्चन बोलता है क्लोरीन के 16वें नंबर पर, तो यहां पास इसकी वैल्यू कितना रह जाएगा यहां पास 6। तो इस 6 के बारे में बोल रहे हैं, और इस 6 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो क्या रहेगा 3s2 और 3p4, और इस 3p4 जो कि अंतिम इलेक्ट्रॉन है, चौथे नंबर इलेक्ट्रॉन है, और इस चौथे नंबर इलेक्ट्रॉन को अगर लिखा जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, इनकी वैल्यू m की वैल्यू 0 -1 और यहां पास +1। इस तरह से n की वैल्यू इनका है 3, l की वैल्यू है p = 1, m की वैल्यू है अंतिम इलेक्ट्रॉन है -1, और s की वैल्यू है जो कि यह एंटी क्लॉकवाइज है तो इनका वैल्यू हो जाता है -2। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पास बात करें। क्वेश्चन ये है कि 3D6 के 5वें इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या का मान। जैसे कि यहां पास 3D6, तो इस 6 इलेक्ट्रॉन के बारे में बात नहीं कर रहा है, बल्कि इस पर 6 इलेक्ट्रॉन में से 5 इलेक्ट्रॉनों के बारे में बात कर रहे हैं यहां पास।
तो देखिए यहां पास पांचवा इलेक्ट्रॉन कौन सा रहेगा, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से इस 5 नंबर इलेक्ट्रॉन की बातें कर रहे हैं। इनकी वैल्यू, एम की वैल्यू -0 -1 -2 +1 और ये वाला +2। चलिए यहां पास बात करें एन की वैल्यू है 3, एल की वैल्यू डी इज इक्वल टू 2, एम की वैल्यू पांचवा इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 और 5 का कौन सा है +2, और एस की वैल्यू जो कि क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज की वैल्यू कितना होता है +12। अगला बात करें यहां पास क्वेश्चन नंबर 4th नंबर क्वेश्चन की बात करें। 4th नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है कि 2p1 इलेक्ट्रॉन के n और l की क्वांटम नंबर बस ज्ञात करना है। जैसे कि 2p1 और 2p1 क्या है, p ऑर्बिटल में है तो 3 ऑर्बिट 1 इलेक्ट्रॉन, और इसमें निकालना है हमको n और l की वैल्यू। n की वैल्यू कितना दिख रहा है 2 और p की वैल्यू कितना दिख रहा है यहां पास 1। तो यह रहा इस पर क्वेश्चन नंबर 4। अगला बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया है कि n इज इक्वल टू 3, लिख दे यहां पास n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 0 और s इज इक्वल टू -12 दिया गया है। चलिए यहां पास बात कर रहे 3 दिया है यहां पास n इज इक्वल टू, तो एनर्जी किसकी बात कर रहे हैं यहां पास 3 एनर्जी, और l की वैल्यू कितना दिया है 1, और 1 किसका आता है s p d और f में इसका 0 है s का और p का 1। तो इस तरह से यहां पास p के बारे में बात कर रहे हैं, और यहां पास इस p में ऑर्बिट होता है 3 ऑर्बिट, और 3 ऑर्बिट में इस वाले ऑर्बिट की बात कर रहे हैं क्योंकि इसकी वैल्यू m की वैल्यू होती है 0 -1 और यहां पास होता है +1। तो इस वाले की बात कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन नंबर कौन सी बात कर रहे हैं 1 2 3 4 5, यानी कि इलेक्ट्रॉन नंबर या तो इसकी बात करें या तो कंफ्यूज जो इसकी एक्सिस है ऊपर वाले एक्सिस या एक्सिस नीचे वाली क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज की बात करें। अगर यहां पास क्लॉकवाइज की बात करता तो यहां पास क्लॉकवाइज की वैल्यू क्या था +1 +12, लेकिन यहां पास कितना है -12, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन की इस तरफ है नीचे की ओर, तो +1 यहां पास हो जाता है 1 2 3 4 5, यानी कि यहां पास नीचे वाला इलेक्ट्रॉन की बातें कर रहे हैं। तो इस तरह से इसका मेन आंसर मिलता है हमको 3p5। अगला बात करें यहां पास कि क्वेश्चन दिया गया है 3p के सभी इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पास दिया गया है 2p3, और 2p3 क्या है ये लो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिट 1 2 3, और इन सभी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या का मान बताना है। m की वैल्यू असल में आता है इसका 0 -1 और इसका +1। तो यहां पास बात कर ले इलेक्ट्रॉन नंबर फर्स्ट नंबर इलेक्ट्रॉन, सेकेंड नंबर इलेक्ट्रॉन की बात कर लेंगे, और यहां पर थर्ड नंबर के इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर लेंगे। यहां पास n की वैल्यू, l की वैल्यू, m की वैल्यू और s की वैल्यू की बात करते हैं। देखिए यहां पास n की वैल्यू कितना आया 2, इस पर भी दूसरे नंबर इलेक्ट्रॉन की बात हुआ तो भी n की वैल्यू 2, और यहां पास भी n की वैल्यू आया 2। अगला बात करें l की वैल्यू, तो l की वैल्यू सभी में कितना आया है, p का वैल्यू कितना होता है यहां पास, p की वैल्यू की बात किए थे हम लोग। तो इस तरह से जो p की वैल्यू है s का कितना होता है 0 और p का कितना होता है 1। तो इस तरह से l की वैल्यू सभी में l की वैल्यू कितना आया 1, इस तरह से l की वैल्यू है। m की वैल्यू की बात किया जाए, m की वैल्यू पहला इलेक्ट्रॉन के लिए -1, दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए 0 और तीसरा नंबर इलेक्ट्रॉन के लिए यह हो जाता है +1 वैल्यू रह जाता है। और यहां पर देखें s की वैल्यू क्या सभी इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज +12, सेकेंड इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज +12 और थर्ड नंबर का इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज वो भी आ जाएगा +12। इस तरह से इस क्वांटम नंबर का सॉल्यूशन रहा क्वेश्चन का। चलिए ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं, दूसरे टॉपिक लेके आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पर ही। ठीक है, थैंक यू।